हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए एक टॉप फ्रिल वाला। ये देखिए, ये टॉप है कान्हा जी का 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इस तरीके से ये आएगा और ये है इसकी पजामी और ये है इसकी कैप। हम इसको जादूगर हैट भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी सी कैप बनकर आई है। और देखिए, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, वीडियो का एंड में भी आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से छोटा कर सकते हैं। और अगर ये आपको छोटा करना है, अगर आपको ये फ्रिल अगर आगे बड़ी हैट है, इसका अगर बड़ा दिख रहा है, तो मैंने ये 3 सिलाइयाँ इसमें एक उल्टी एक सीधी की बनाई है, तो आप उसमें एक सिलाई कम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको बड़ा लगता है तो आप 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हैं। खाली एक ही सिलाई आप इसमें सीधी बनाइए। और खाली अगर आप इतना देना चाहते हैं ये वाला हैट, तो खाली 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो ये जो हमारी हैट है आगे, ये छोटी हो जाएगी। देखिए, बहुत ही प्यारी सी हैट बनकर आई है और ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है कान्हा जी की। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इसको हम। तो फर्स्ट देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हमने सिलाई में 18 फंदे लिए हैं। ठीक है, 18 फंदे की हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद में जो हमारी 5वीं सिलाई है वो उल्टी साइड में आएगी। अब उल्टी साइड से जो 5वीं सिलाई है, जो हमारे पास दूसरा कलर है, हम वो इसमें लगाएंगे। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, मेरे पास दूसरा कलर है तो मैं दूसरे से पूरी सिलाई को पर्ल में बनाऊंगी। ये देखिए, जो भी हमारा थ्रेड है इसको हम थोड़ा सा साथ में ले लेंगे इस तरह से। तो देखिए, फिर उल्टी साइड से मैंने ये उनको इसमें ज्वाइन किया है, जो दूसरा कलर है, और पूरी सिलाई को पर्ल में बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे, या तो आप इसको बना दीजिए सीधा, नहीं तो उल्टा उतार लीजिए। और एक और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा और एक फंदा सीधा बनाते हुए जाली बनाएंगे। एक जाली होगी, फिर अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर दूसरी जाली बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक और दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली और एक फंदा सीधा। अब फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली। ठीक है, और अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, उल्टी साइड में है तो उल्टी साइड से पूरी सिलाई को पर्ल में बनाएंगे। जो हमारी जाली का फंदा है वो भी हमारा पर्ल में बनेगा और जो उल्टा फंदा है वो भी उल्टे में बनेगा। सभी फंदों को पर्ल में बनाकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा बनाने के बाद में एक फंदा तो हम सीधा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। जो हम 2 फंदे यहाँ पर उल्टा बना रहे हैं वो हमारी बटन पट्टी है। ठीक है, अब धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो हमने पिछली सिलाई में जो जाली बनाई थी उस जाली को अब हम सीधा बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। धागा अपनी तरफ, एक जाली फिर से बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली हम फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, जाली बनाइए, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली बनाएंगे। अब देखिए, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, जाली, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली बनाई। अब देखिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे
और जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे। उल्टी तरफ आ गए, पूरी सिलाई को हम पर्ल में बना देंगे। अब देखिए पर्ल की सिलाई बनाने के बाद में फिर से हम सीधी साइड में आएंगे, एक फंदा तार लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, 1 2। यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, जाली पर जाली बना देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, दूसरी जाली बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, जाली बनाई, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बना देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे और 1 और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हम सीधा करेंगे इस तरह से। उल्टी साइड में पूरी सिलाई को उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड में आएंगे, एक फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं वो 2 फंदे उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से एक जाली। तो एक तो हमारा जाली का फंदा हुआ और 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा जाली का, टोटल हमारे फंदे 9 हो गए। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक जाली बनाएंगे, तो एक हमारा जाली का फंदा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, धागा अपनी तरफ, एक जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली और बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली बनाएंगे और अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए 3 जाली मेरी इसमें बन चुकी है। ठीक है, अब चौथी जाली बनाऊंगी तो पहला फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, जाली, फिर से धागा अपनी तरफ और जाली। देखिए 1 2 3 4 जाली कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हम सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा अपनी तरफ, एक जाली, धागा अपनी तरफ, फिर से एक जाली। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा अपनी तरफ, जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे। अब सीधा फंदा बनाएंगे धागे को पीछे रखते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली बनाएंगे। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5वीं जाली बन रही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे
और एक फंदा सीधा। ठीक है, तो ये 5वीं जाली मैंने इसमें बनाई है अभी। अब जब मैं उल्टी तरफ से सिलाई को कंप्लीट करूंगी तो मेरी 5 जाली बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। टोटल हम इसमें 6 जाली बनाएंगे। ठीक है, तो मैं 6 जाली बनाकर इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो फिर से कि मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, जो हमारी बटन पट्टी के हैं। बॉर्डर के फंदे 2 हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, 8 फंदे में फ्रंट साइड में ले लूँगी। और ये जो 8 फंदे हैं, अब हम इनको सेफ्टी पिन में ले लेंगे। देखिए सभी को 8 फंदे और 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के, बाकी जाली के, एक फंदा सीधा। सभी फंदों को हमने सेफ्टी पिन में ले लिया। अगर आपके पास होल्डर है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से पहले अगर आपको फ्रंट और बैक पार्ट बनाना है तो फिर आप बाजू के फंदों को भी पहले इस तरीके से होल्ड करके रख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू में हमें जाली नहीं बनानी है, बाजू सिर्फ हम सिंपल तरीके से सीधा और उल्टा करके बनाएंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। ठीक है, 16 फंदे हमारे बाजू में हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम टर्न कर लेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। और अब इन्हीं हम 16 फंदों को 6 सिलाइयों में बनाएंगे। ठीक है, 6 सिलाइयाँ टोटल हम बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई से। उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे। तो मैं इसमें 6 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 7 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई है, क्योंकि जो मेरी छठी सिलाई आ रही थी वो सिलाई मेरी सीधी साइड से आ रही थी। तो मुझे जो ज्वाइन करना है वो उल्टी साइड से ज्वाइन करना है। अब देखिए, उल्टी साइड से ज्वाइन करने के बाद में हम इससे उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे, 4 सिलाइयाँ। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। रनिंग थ्रेड को हम साथ में ले लेंगे इस तरीके से। इसको उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा। अब सीधी साइड आ गई तो हम सीधी साइड से भी उल्टा बनाएंगे। ठीक है, पहला फंदा आप चाहे तो आप सीधा उतार सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से उल्टा ही इसको बना लीजिए। देखिए ऐसे सीधी साइड से भी सीधा और उल्टी साइड से भी उल्टा। तो 4 सिलाइयाँ हम इसमें बना के कंप्लीट करेंगे। 2 हमारी कंप्लीट हो गई और 2 सिलाइयाँ हम इसमें और बनाएंगे। धागा पीछे और 2 सिलाइयाँ हम इसमें और बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में इसको बंद करेंगे। तो बंद हम सिंपल तरीके से ही करेंगे। जो तरीका है वो सिंपल है एकदम। इस तरीके से देखिए, 2 फंदों का एक करेंगे, वापस सिलाई में फंदा डालेंगे, फिर से 2 का एक, वापस सिलाई में फंदा डाला, फिर से 2 का एक, और सभी फंदों का 2 का एक करते हुए बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी बाजू बनकर हो गई कंप्लीट। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से सिलकर बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे जो बैक पार्ट है वहाँ से चलेंगे। धागा हमारा इसी में है।
यहाँ से या तो आप इसको कट करके दोबारा लगा लीजिए, यहाँ से धागे को कट कर देंगे, फिर से जॉइन करेंगे। और देखिए अब यहाँ पर हम कोई भी जाली नहीं बनाएंगे, सिर्फ सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और अभी हम बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो बाजू में जैसे हमने जो दूसरी बाजू बनाई है उसमें हमने 7 सिलाइयाँ बनाई हैं, आगे से सीधी और पीछे से सीधी, तो इसमें भी हम 7 सिलाइयाँ बना लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट है उसे हम पिन अप कर देंगे, अलग से निकाल लेंगे। अगर आप इसी तरीके से बना सकते हैं सभी को एक साथ लेके, देखिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से टोटल हम 16 फंदे लेंगे बाजू में, तो 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, 16 फंदे हो गए। यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये फंदे साथ में लेने में प्रॉब्लम है तो आप इनको पिन अप कर लीजिए, किसी होल्डर में डाल लीजिए या सेफ्टी पिन में डाल लीजिए। अगर आप ऐसे ही बाजू कंप्लीट कर सकते हैं तो वो भी आप कर लें। ठीक है, तो टोटल हम इसमें 7 सिलाइयाँ बनाएंगे और 4 सिलाइयाँ बनाएंगे हम उल्टे उल्टे की वाइट कलर से, जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे इसका बैक पार्ट। तो फ्रेंड्स की बाजू मैंने दोनों बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब जब हमारा ये टॉप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको सिल देंगे। ठीक है, अब हम इसका बैक और फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए एक साइड से तो मैंने सेफ्टी पिन को निकाल कर सिलाई में फंदे ले लिए हैं, और अब हम उल्टी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरी साइड में आएंगे तो दूसरी साइड के फंदे भी हम सिलाई में ले लेंगे। स्टार्ट करेंगे बनाना, उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। सभी फंदों को एक साथ बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो जो अब इस तरीके से अलग हो गया। ये देखिए ये बाजू, दूसरी बाजू, ये बैक पार्ट, और एक पार्ट ये हो गया हमारा फ्रंट, और एक हो गया ये जो सेफ्टी पिन में। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला फंदा है बैक पार्ट को, उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और उसके बाद फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे। अब देखिए उल्टा पूरा बनाने के बाद में दूसरी साइड जो हमारी फ्रंट साइड है, जो सेफ्टी पिन में फंदे हैं, हम उन्हें सिलाई में इस तरीके से लेंगे कि ये हमारा इस तरीके से जॉइन हो जाए। जो सिलाई का जो पॉइंट है वो हमारा उल्टी साइड में आए। ये देखिए अगर हम सीधी साइड से बनाएंगे तो आप उस तरीके से सिलाई में फंदे लीजिए जैसे हमारे बनने के साथ साथ दूसरी सिलाई का पॉइंट होगा। उसी साइड में फिर जो हम फंदे सेफ्टी पिन से निकाल कर लेंगे उसका पॉइंट भी दूसरी सिलाई की पॉइंट के साथ होना चाहिए। देखिए अब हमने यहाँ पर सभी फंदे उल्टे बना लिए। सीधी साइड में आएंगे, एक सिलाई में इसमें और बनाऊंगी सीधी, इस तरह से। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब देखिए हमने इसमें दूसरा धागा ज्वाइन कर लिया। और दूसरा धागा ज्वाइन करने के बाद इसमें जो पहली सिलाई होगी वो हमारी उल्टी ही रहेगी, उल्टी तरफ से फ्रिल बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से हमने ज्वाइन किया है तो उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई को उल्टा ही करेंगे। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी उल्टी सिलाई इसमें हो गई है कंप्लीट। अब सीधी तरफ से हम इसकी देखिए फ्रिल किस तरीके से बनेंगे। एक फंदा तो हम बनाएंगे इसका सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, धागा अपनी तरफ,
एक फंदा सीधा और सीधे फंदे पर हम जाली बनाएंगे। उसके बाद में फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदे पर जाली, एक फंदा उल्टा और एक फंदे पर जाली, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदे पर जाली। देखिए रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा सीधा कंप्लीट कर लिया। उल्टी तरफ आ गए, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को हम उल्टा करेंगे। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई, सॉरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। हम इसके सीधी साइड में आ गए। अब जो पहला फंदा है उसको तो हम सीधा ही उतारेंगे, ठीक है। अब एक और दो फंदे उल्टे और धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा आ जाएगा और फिर से धागा अपनी तरफ और एक फंदे पर जाली। अब देखिए यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ गया, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, सॉरी धागा पीछे ही रहेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा और अब जाली। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक फंदा हमने सीधा बनाया था, सीधे के बाद में उल्टा। अब देखिए हमने सीधे फंदे पर जाली बनाई और एक फंदा हमारा सीधा भी हो गया। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, सीधे फंदे पर जाली, अपनी तरफ धागा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, सीधा फंदा बनाएंगे और उस पर जाली बना देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और एक जाली। तो कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। लास्ट में हमारा एक फंदा इसमें उल्टा है तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे। सीधी तरफ आ गए, अब सीधी तरफ से फिर से एक बार देखिए। अब हमें इसी तरीके से बढ़ाना है, हमें जितनी बड़ी फ्रिल बनानी है इसकी उसी तरीके से बनाएंगे। अभी देखिए स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे उल्टे थे तो हम दो फंदों को उल्टा कर लेंगे, ठीक है, धागा पीछे। अब देखिए जो हमारी जाली हम बना रहे हैं वो फंदा हमारा यहाँ बढ़ेगा। पहले हमने एक जाली बनाई थी, ये देखिए, उससे हमारा एक फंदा बढ़ा, फिर हमने दूसरी जाली बनाई, उससे दो फंदे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ हमारे जाली से दो फंदे बढ़ चुके हैं, एक जाली और बनाएंगे तो एक फंदा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए एक फंदा सीधा लिया, दो फंदे उल्टे लिए, दो फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर जो हमारा उल्टा फंदा है वो जो एक फंदा है वो एक ही रहेगा, ठीक है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया। अब तीसरी यहाँ पर जाली बनेगी। ये देखिए ये जो हमारी लाइन यहाँ पर दिखाई देगी इस पर हम जाली बनाएंगे। जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा है उल्टा ही रहेगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और तीसरा देखिए यहाँ पर हम जाली बना देंगे। तो इसी तरह से, ठीक है, जब हम उल्टी सिलाई सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद में उल्टी बनाएंगे तो फिर जब नेक्स्ट जाली बनाएंगे तो उसमें हमारे देखिए एक दो यहाँ पर दो फंदे हमने सीधे लिए, तीसरी जाली बनाई है। जब हम नेक्स्ट सीधी सिलाई में बनाएंगे तो हमारे तीन फंदे सीधे हो जाएंगे, चौथी हमारी जाली आएगी। तो आपको जितनी बड़ी फ्रिल बनानी है आप उसी तरीके से बनाइए। जो एक फंदा उल्टा है वो हमारा एक ही रहेगा, उल्टे फंदे पर कोई भी जाली नहीं आएगी, सिर्फ सीधे फंदे पर ये जो बीच की हमारी इस तरीके से चैन दिखाई देगी उस पर हम जाली बनाएंगे, जिससे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लिया। टॉप हमारा हो चुका है कंप्लीट और देखिए मैंने इसमें 1 2 3 4 जाली बनाने के बाद में जो हमारी उल्टी सिलाई आएगी उसमें मैंने सभी फंदों को दो दो करके सिंपल तरीके से बाइंड ऑफ कर दिया है, घटा दिया है, सभी को बंद कर दिया एक साथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्रॉक। अब हम इसकी पैंट बनाते हैं। टॉप हमने बना लिया, पैंट बनाते हैं। तो देखिए पैंट बनाने के लिए मैंने वाइट कलर से सिलाई में 38 फंदे डाले हैं, 38 फंदे, ठीक है। और 38 फंदे डालने के बाद में 4 सिलाइयाँ पर्ल की बनाई हैं,
अब 4 सिलाइयाँ पर्ल की बनाने के बाद में, यानी कि दोनों तरफ से सिलाइयाँ मैंने उल्टी बनाई हैं, सॉरी 4 सीधी साइड से मैंने उल्टी बनाई है और उल्टी साइड से भी उल्टी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे इसमें, इस तरह से सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। टोटल हम इसमें 18 सिलाइयाँ बनाएंगे, 9 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 9 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से आ जाएंगी, तो टोटल हमारे पास 18 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी। सभी फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से फिर सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। तो मैं इसमें टोटल 18 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आगे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 18 सिलाइयाँ बनकर हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए 18 सिलाइयाँ बनाने के बाद में अब हम यहाँ से इसके पैर बनाएंगे। तो पैर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए जितने भी हमारे फंदे हैं, मेरे इसमें 38 हैं, तो 19 फंदे हमारे दोनों पैरों में आएंगे। एक फंदे में 19 और दूसरे में, एक पैर में 19 और दूसरे में 19। ठीक है, आपके पास जितने भी फंदे हैं आप उन सबको हाफ हाफ करके डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। ठीक है, यहाँ 19 हमारे फंदे, और देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। अगर आप चाहे तो पहले इधर का पैर बना सकते हैं, नहीं तो इधर का भी बना सकते हैं। देखिए अब हम 19 फंदे का क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, 7 सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों में वाइट कलर से। तो फर्स्ट सिलाई हम बना रहे हैं उल्टी साइड से, सभी फंदों को उल्टा करेंगे और सीधी साइड से भी सीधा करेंगे, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। जैसे हमारा पैटर्न ऊपर बनता आ रहा है उसी तरीके से बनाएंगे। दूसरी सिलाई होगी, 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम इसमें दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। जो हमने टॉप में कलर लगाया है ग्रीन कलर, उससे तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको हम बंद करेंगे, 2 फंदे करके बंद कर देंगे। सभी फंदों को 2 करते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा पजामा बनकर हो चुका है कंप्लीट। और अब हम इसको सिलेंगे, और देखिए सिलेंगे किस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे दोनों पार्ट को ऐसे। यहाँ से ये सिलाई हमारी ऐसे लगेगी यहाँ पर सिलाई, और ऊपर को इस तरीके से सीधी पट्टी सिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पैंट हो गई लड्डू गोपाल की, और ये टॉप हो गया। और अब हम बनाएंगे लड्डू गोपाल का कैप, लड्डू गोपाल की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के बाद सबको सिल के मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो देखिए कैप बनाने के लिए मैंने सिलाई में 54 फंदे डाले हैं, 54 फंदे डालने के बाद में 4 सिलाइयाँ मैंने इसमें पर्ल की बनाई है। अब 4 सिलाइयाँ पर्ल की बनाने के बाद हम इसमें सीधी सिलाई बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 सिलाइयाँ बनेंगी इसमें सीधी। देखिए एक सिलाई सीधी बनेगी, दूसरी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर तीसरी सिलाई फिर से सीधी बनेगी, और फिर चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो मैं इसमें 3 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब देखिए 3 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी बनाने के बाद में हम इसके उल्टी साइड में आ गए। ठीक है, एक हमने सीधी सिलाई बनाई, फिर दोबारा से उल्टी सिलाई बनाई, फिर तीसरी सिलाई हमारी सीधी आ गई। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न हमारा बनकर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे ये, और तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो हमारे पास ये फंदा तो हमने उतारा ही था, यहाँ पर हमारा एक फंदा आ गया। ठीक है, फिर से 3 फंदों को एक साथ घटाएंगे। फिर से 3 फंदे लेंगे और एक साथ घटाएंगे। फिर से हमारे पास एक फंदा वापस आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को हम 3-3 करके बंद कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है बंद करने का। 3 फंदों को एक साथ लीजिए और बंद कर दीजिए। 1 2 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और फंदा लिया और निकाल दिया। अब देखिए सभी फंदों को 3-3 करके घटाने के बाद में लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, तो 2 का हम 2 बार बना देंगे। यानी कि 2 फंदे हैं तो 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, उससे घटाएंगे नहीं। तो देख लेते हैं हमारे पास फंदे कितने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 2 20 फंदे हैं। ठीक है, और अब हम इसमें जो हमारी ड्रेस में कलर है वाइट कलर वो लगाएंगे। या तो आप नॉट लगा लीजिए इसमें, नहीं तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। 20 फंदे हैं और 20 फंदों में अब हम 7 सिलाइयाँ बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। देखिए 7वीं सिलाई मैं इसकी बना रही हूँ, जो कि आएगी सीधी सीधी। ये देखिए कंप्लीट हो गई मेरी 7वीं सिलाई। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे थोड़ा सा लंबा छोड़कर। ठीक है, अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास ये 20 फंदे हैं। ठीक है, तो अब 20 फंदों को हम इस तरीके से सुई में धागा डालकर ऐसे उतार लेंगे, एक एक करके। ये देखिए सभी फंदों को सुई में ले लेंगे। सारे फंदे इस तरीके से ले लिए। अब देखिए इस तरीके से हम धागे को खींच देंगे। ये हमने खींच दिया, सभी धागे हमारे बराबर हो गए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से तो ये तो हमारी आ रही है सीधी साइड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टी साइड ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर इसको सिल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कैप मैंने सिल कर ली है कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारी देखिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी कैप बनकर रही है। और हाँ, अगर आपको ये फ्रिल बड़ी लगती है, यहाँ से अगर आपको फ्रिल ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ बनाई हैं, उल्टी और सीधी, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, तो वहाँ आप 2 कर दीजिए या फिर 1 भी कर सकते हैं अगर आपको ये वाली फ्रिल छोटी चाहिए तो। ठीक है, जो ये जो 4 सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी पलट की, वो तो 4 ही रहेंगी। जैसे हमने यहाँ पर ये सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं, सीधी और उल्टी, आप इनको छोड़ भी सकते हैं अगर आपको ये फ्रिल आगे की कम करनी है, या फिर 1 या 2 सिलाई भी बना सकते हैं।
ठीक है। और देखिए ये हो गई इसकी पजामी। पजामी को हमने सिल के कर लिया है कंप्लीट। हमारी कान्हा जी की पैंट बन गई और ये टॉप बन गया कान्हा जी का। बहुत ही प्यारा सा फ्रिल वाला टॉप है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।